नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की उज्जैन की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर उज्जैन की हेडलाइंस पर। उज्जैन क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही के चलते हो रहे सड़क हादसे। फरार अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने फेसबुक छाप गुंडों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से आए दिन दर्दनाक सड़क हादसों की खबरें सामने आ रही है। दरअसल उज्जैन क्षेत्र के मक्सी रोड स्थित पांड्या खेड़ी चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसके चलते 4 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि इस चौराहे पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस चौराहे पर किसी भी प्रकार के सिग्नल की व्यवस्था नहीं है और साथ ही ट्रैफिक पर्याप्त मात्रा में है, जिसका कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। इसी कमी के चलते पांड्या खेड़ी चौराहे पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही करता है या और भी कई जाने का इंतजार करता है। बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें कि एक पूरे परिवार के ही 4 लोग, जिसमें 3 बच्चे और माँ की मृत्यु हुई है। बाकी जो पिता हैं वो अभी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी गंभीरता से हम लोगों ने इस घटना को लिया है और आज हम सभी लोग यहाँ आए थे कि इसमें कैसे इस ब्लैक स्पॉट को हम कैसे ठीक करें। तो कुछ बातों में हमारे अभी चर्चाएं हुई हैं कि कैसे हम विजिबिलिटी को बढ़ाएं, अर्थात हमें दूर से ही गाड़ी अगर दिखाई देगी तो हमारे पास एक ब्रेकिंग डिस्टेंस रहती है वो, प्लस लेफ्ट टर्न्स हम कैसे यहाँ क्रिएट कर सकें उसके बारे में भी बात हुई है। साथ ही यहाँ सिग्नल भी हम जल्दी शुरू कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आगर रोड की टाइप से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ब्रिज से आती हैं, इसलिए थोड़ी तेज़ होती है। इधर मक्सी रोड से आने वाला भी ब्रिज से आने वाला ट्रैफिक है, तो ये अभी व्यवस्थाएं सोची गई हैं। तब तक के लिए हम एक ट्रैफिक पॉइंट भी यहाँ, जब तक कि हम अपने सिग्नल नहीं लगा रहे हैं तब तक एक ट्रैफिक पॉइंट भी लगाने के लिए हमारी ये बातचीत है। सर, शहर में पहले आपके में हम बात करेंगे। वैसे भी बीच शहर में तो जाना अभी भी ये प्रतिबंधित है। ये हमारा चूँकि बाईपास रोड है, लेकिन जैसा आपने बोला हम हर पहलू पर विचार करें। बहुत ही हृदय विदारक एक घटनाक्रम कल हुआ था और कल भी मैंने इस स्पॉट का मुआयना किया था। आज हमारे आईजी साहब ने भी इस स्पॉट का मुआयना किया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चौराहे पे अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग चेंजेस की ज़रूरत है। जो साइड में 20-25 फीट की जो जगह है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, डेड स्पेसेस बनी है। इसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर्स हैं कई जगह लगाने की आवश्यकता है। इस पूरे चौराहे का हम लोगों ने फोटोग्राफ्स लिए हैं और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट जो हैं नगर निगम और बाकी सब लोगों से चर्चा करके यहाँ की सुरक्षा और उसके संदर्भ में कि दुर्घटना रहित रहे, दुर्घटना ना हो आगे, उसके संदर्भ में एक व्यापक प्लान लगा के न सिर्फ इस चौराहे का बल्कि शहर के सभी चौराहों का एक ऑडिटिंग की जा रही है और उसके बाद सभी चौराहों को इसको दुरुस्त कराकर ऐसा प्रयास किया जाए कि एक्सीडेंट कम से कम हो। सर, कल जो डंपर चालक था, जो डंपर चला रहा था, ना तो डंपर में नंबर आगे ना पीछे, किसी तरफ नंबर नहीं थे। शहर में इस तरह के कई अवैध डंपर धड़ल्ले से चल रहे हैं, तो नहीं, उस पर भी अभियान लगा के कार्रवाई की गई। लेकिन ये आप जानते हैं कि तत्काल ही पुलिस ने उस डंपर को अपने कस्टडी में ले लिया है। डंपर हमारे पास है जिसने घटना की थी, और अगर ये एक विशेष अभियान चलाकर डंपरों में भी रेड स्ट्रिप जो सामने लगती हैं, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप और रिफ्लेक्टर टेप वगैरह लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में उज्जैन पुलिस आए दिन अपराध और अपराधियों को कम करने में जुटी हुई है। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक उज्जैन सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शमरेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में फरार अपराधियों के धरपकड़ के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी अभियान के तहत जिला बदर बदमाश राहुल को धारदार हथियार तलवार के साथ लोगों को डराने, धमकाने, मारपीट और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ये भी पाया गया है कि बदमाश को जिला दंडाधिकारी के आदेश से 1 साल के लिए जिला उज्जैन और सरहदी जिले देवास, इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और सीएसपी मैम के निर्देश में हमारे द्वारा लगातार बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। उक्त धरपकड़ के दौरान ही रात्रि गश्त में हमारे द्वारा गुंडा और एचएस की चेकिंग भी की जा रही है।
और चेकिंग के दौरान और लगातार धरपकड़ से हमें अपराधियों को पकड़ने भी सफलता प्राप्त हुई है। इस सफलता के तारतम्य में परसों एक जिला बदर बदमाश को हमारे द्वारा पकड़ा गया था। कल रात्रि पुनः एक जिला बदर बदमाश राहुल उर्फ गोले, राहुल उर्फ गोलू पिता कुमराव मोरे निवासी अशोकनगर को धारदार हथियार तलवार के साथ में हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और उक्त बदमाश अत्यंत शातिर प्रवृत्ति का है, जिसे माननीय दंडाधिकारी महोदय द्वारा, जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा 1 वर्ष के लिए जिला बदर कराया गया था। उसके पश्चात भी उक्त आदेश का उसके द्वारा उल्लंघन करते हुए शहर में आम नागरिकों को धमकाते हुए मिला है, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। बता दें, बदमाश को जिला दंडाधिकारी के आदेश से 1 साल के लिए जिला उज्जैन, सरहदी जिले देवास, इंदौर सहित अन्य क्षेत्रों से प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी बदमाश उज्जैन में आदेश का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार के साथ घूमते हुए पाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने गुंडों के खिलाफ कॉबिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सिटी एसपी अमरिंदर सिंह और एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के नेतृत्व में फेसबुक छाप गुंडों के खिलाफ कॉबिंग ऑपरेशन चलाया गया और कमीना रेस्टोरेंट पर पुलिस ने दबिश देकर कई सड़क छाप गुंडों को भी पकड़ा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले तिलकेश्वर में एक युवक पर गुंडों ने चाकू से कातिलाना हमला कर दिया था। इस हमले से युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक के परिवार ने पुलिस के खिलाफ थाने में धरना भी दिया था। इसी के चलते पुलिस ने फेसबुक पर गुंडों की आईडी पर जाकर साइबर सेल के माध्यम से उनकी पहचान की और मंगलनाथ रोड चौक पर कमीना रेस्टोरेंट सहित 45 अन्य जगहों पर छापा मारा और गुंडों को पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद भी करवाया, साथ ही साथ रेस्टोरेंट को जमींदोज भी किया जाएगा। देखिए, क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनी रहे, ये प्रशासन और पुलिस का दायित्व है सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कानून व्यवस्था ठीक रहे। उसी को दृष्टि में रखते हुए आज ये रूटीन जो एक कार्रवाई की जा रही है, इसमें सभी ऐसे स्थान जहाँ पे नौजवान बच्चों का आना जाना रहता है या जहाँ जो दूसरे एरिए जहाँ पे बहुलता से अपराध होते हैं या जिनकी संभावना रहती है, उन स्थानों पे चेकिंग की जा रही है। और इसमें हर तरह की चेकिंग है, जिसमें किसी प्रकार का अवैध निर्माण हो उसको भी देखना है। दूसरी चीज़ें, अगर कोई दूसरी अवैधानिक नियमों का उल्लंघन होना है वो देखना है। और दूसरा, जो लोग हैं यहाँ पे उनकी चेकिंग भी करना है, जो ताकि जो आलाप सडन जो घटनाएं होती है, दुर्घटना होती है, उसको नियंत्रित किया जा सके। थाना चिमनगंज क्षेत्र में ये शिकायतें कुछ समय से मिली थी कि कुछ लड़के हैं जो शाम के वक्त खाक चौक से लेकर के विष्णु सागर के बीच में दारूखोरी करते हैं, नशाखोरी करते हैं, कई विवाद करते हैं। तो इसके आधार पर आज एक सरप्राइज आकस्मिक रूप से एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इसमें हमारे एडीएम साहब और पूरा जो हमारे 2 सीएसपी साहबान और एक्स्ट्रा जो बल है उसके द्वारा जितने भी जो कैफ़े या रेस्टोरेंट हैं उनको चेक किया गया है। उनमें भी कुछ अनियमितताएँ पाई गई, उनके संबंध में भी एडीएम साहब उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग मिले हैं उनकी चेकिंग कराई गई है, तलाशी ली गई है और ऐसे कोई भी लोग जो किसी प्रकार के अवैध या अन्य प्रकार के लड़के होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी ये पूरे जो क्षेत्र में ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।